जी नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। अगले हफ्ते राजधानी दिल्ली कूटनीतिक हलचलों का केंद्र बनने जा रही है। सालों की दूरी और तनाव के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। वे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बंद कमरे में मुलाकात करेंगे। यह बैठक जितनी शांत होगी, इसके मायने उतने ही गहरे होंगे। अमेरिका और भारत के रिश्तों में हालिया तनाव किसी से छुपा है भी नहीं। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन दिल्ली जो है फिलहाल ना झुकने को तैयार है ना रुकने को तैयार है। वही भारत रूस के साथ रिश्ते और मजबूत करने में जुटा है, यानी कि भारत रूस के साथ रिश्ते और मजबूत करने में जुटा हुआ है। डोभाल की हालिया मॉस्को यात्रा और अब विदेश मंत्री जयशंकर की प्रस्तावित रूस यात्रा इसी रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसे माहौल में वांग यी की दिल्ली यात्रा अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि भारत और चीन बातचीत की टेबल पर वापसी कर रहे हैं और शायद साझा हितों की तलाश भी कर रहे हैं। डोकलाम, गलवान और लद्दाख की तलखियों के बाद अब बीजिंग यह जानना चाहता है कि भारत की नीति कितनी सख्त है और कितनी लचीली। इस मुलाकात से शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ सम्मेलन से पहले राजनीतिक विषाद भी माना जा रहा है, जहां पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन एक मंच पर होंगे, यानी कि भारत, रूस और चीन एक मंच पर होंगे, तो अमेरिका को थोड़ा और धक्का लगेगा। क्या दिल्ली और बीजिंग के बीच ये नई कूटनीतिक चाल पुरानी दरारें भर पाएगी या सिर्फ अगली तनातनी की जमीन तैयार करेगा? यह आने वाले अगले हफ्ते में साफ हो जाएगा, लेकिन इसके भी कई मायने हो सकते हैं। भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे, वही पाकिस्तान खुलकर अमेरिका के पाले में चला गया है और जिसका अमेरिका पूरी तरह समर्थन भी कर रहा है इन दिनों। ऐसे में बीजिंग और दिल्ली की नजदीकियां वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी, यानी कि अमेरिका की चिंता।